हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। टाटा WPL का फाइनल मुंबई इंडियंस वुमेन वर्सेस दिल्ली कैपिटल वुमेन। तो दिल्ली कैपिटल वैसे तो टॉप किया था पॉइंट टेबल पर उसने, बट मुंबई इंडियंस घुमा फिरा कर उसी लय में आ गई जिस लय में मुंबई इंडियंस वुमेन ने शुरुआत करी थी इस टाटा WPL की। शेफाली वर्मा ने इजी वोंग की शुरू की 2 गेंदों पर एक सिक्स एक चौका लगा के मोमेंटम पकड़ सकती है यहाँ से दिल्ली कैपिटल, बट वही तीसरी बॉल से दिल्ली कैपिटल का पूरा मोमेंटम बिगाड़ दिया इजी वोंग ने। पिछले मैच में हैट्रिक लेने वाली इजी वोंग ने इस मैच में भी 3 विकेट लिए, और कमाल की बात यह थी कि तीनों विकेट फिल्टॉस पे थे। बट पहला विकेट मुझे अभी भी डाउटफुल लग रहा है कि शेफाली वर्मा का जो विकेट था, यदि आप वहाँ देखेंगे तो बॉल बहुत फिल्टॉस थी, और शायद शेफाली वर्मा ने जो मतलब गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला था वो भी इसी चक्कर में खेला था, क्योंकि हाइट की वजह से हो सकता है कि बॉल नो हो जाएगी। यदि मैं आउट भी हो जाऊंगी तो अगली बॉल फ्री हिट होगी, ये भी 1 रन मिलेगा। बट क्या पता था कि ये कभी कभी एम्पायरिंग ना बहुत बड़े कमाल की एम्पायरिंग हो जाती है, और इस मैच में देखिए मुझे भी समझ में नहीं आई। कोई कुछ भी बोले, अपना ओपिनियन जो भी आप कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं, जो भी आपका ओपिनियन है, बट मेरा ओपिनियन इसमें बिल्कुल हटके है यार। क्योंकि हम बातें अलग है, मुंबई इंडियंस वुमेन ने बॉलिंग अच्छी करी है, मुंबई इंडियंस वुमेन ने फील्डिंग अच्छी करी है, और सबसे बेहतरीन कैच मुझे ये पूरे मैच में जो लगा हेली मैथ्यूज का जो कॉटन बोल्ड था, उसके जस्ट एक बॉल पहले वो ऐसा ही कैच ड्रॉप हुआ था, बट उसके अगली बॉल पर वो कैच हेली मैथ्यूज ने लिया। मेरे हिसाब से मूवमेंट ऑफ द डे है, कैच ऑफ द डे उसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि खुद की बॉल पर बॉलिंग करके कॉटन बोल्ड, वो भी इतना मतलब दोनों पैर हवा में उछल के उस कैच को लेना, वो बात तारीफ के काबिल है। मुंबई इंडियंस वुमेन ने बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी बैटिंग करी, बट वहाँ जो कंडीशन मुझे जो लगी, शेफाली वर्मा का जो आपने पहला विकेट लिया वो मेरे ख्याल से वो गलत था। पता नहीं थर्ड एम्पायर भी किस प्रकार से उन्होंने उसको बॉल मतलब बिल्कुल सही ठहरा दिया, क्योंकि शेफाली वर्मा ने जब शॉट खेला था तो दोनों पैर उनके लाइन के पीछे थे, ठीक है। और दूसरी बात, हाइट की भी नो बॉल थी, आपने वो भी डायरेक्शन दिखाया था कि बॉल सीधे जा रही है, तो बॉल स्टंप पर तो लग नहीं रही थी। अब किस प्रकार से आपने वो नो को मतलब बिल्कुल क्लियरेंस दे दिया उस बॉल को, तो ये चीज़ कुछ समझ में नहीं आई। बट खैर जो भी है, बड़े लोग हैं यार, आप लोग बहुत जानकार लोग हैं, आप लोग जो भी करेंगे सही डिसीजन लेंगे, बट अपना ओपिनियन जो भी हमको लगता है वो ठीक नहीं था, और उसी विकेट से पूरा मोमेंटम जो कि मुंबई इंडियंस वुमेन की तरफ चला गया। हालांकि मोमेंटम की हम बात इसलिए नहीं कर सकते कि दूसरा ही ओवर था, बट शेफाली वर्मा लय में भी दिखी थी, और 3 के 3 विकेट यार, तीनों फिल्टॉस बॉल पर इजी वोंग के यार, ये तो लक वाली बात पड़ गई ना। जब आपके साथ आपका लक होता है ना, तो सब कुछ आपके पक्ष में जाती हैं, सारी चीज़ें आपके फेवर में जाती हैं। तो इजी वोंग के साथ लक था, बट अगर आप देखोगे जो 3 गेंदों में जो विकेट लिए इजी वोंग ने, वो एक भी गेंद, एक भी बॉल विकेट टेकिंग नहीं थी, एक भी बॉल उन तीनों में से विकेट टेकिंग नहीं थी। बट लक है यार, इजी वोंग का नसीब खेल रहा है यहाँ पर IPL में, टाटा WPL में। आपने पिछले में हैट्रिक लगाई, वो पूरा मोमेंटम, क्या पूरा मोमेंटम छोड़ो यार, पूरा मैच ही मुंबई इंडियंस वुमेन वो क्वालिफायर जो मैच था, एलिमिनेटर जो गेम था, पूरा मुंबई इंडियंस वुमेन जीती ही उसी ओवर से जिस ओवर में इजी वोंग ने लगातार 3 बॉल जो हैट्रिक लगाई थी, क्योंकि उसमें एक्लेस्टोन और नवगिरे ये विकेट थे, उसमें सिमरन शेखावत जो भी थी उनके विकेट थे उसमें। और यहाँ अगर आप देखोगे तो पूरा मोमेंटम तो ख़राब हो ही चुका था। मैगलिनी ने कोशिश करी थी, मरीजन काप ने कोशिश करी थी थोड़ा रन बनाने की, बट शानदार बात पता दिल्ली कैपिटल वुमेन के लिए आज के मैच में क्या रही, दिल्ली कैपिटल वुमेन के लिए आज के मैच में सबसे शानदार बात ये रही थी कि आपके 9 विकेट चले गए थे, आप 100 रन बनाते नहीं दिख रहे थे, बट लास्ट के 4 ओवर में 52 रन जोड़े शिखा पांडे और राधा यादव ने। बॉलर्स आपकी शिखा पांडे और राधा यादव को आप बॉलिंग के लिए खिला रहे हो, ना कि बैटिंग के लिए, और जो आपने बैटिंग के लिए खिला रहे हो वो आपकी बैटिंग लाइनअप फाइनल में पूरी तरीके से फ्लॉप। मतलब जो बैटिंग लाइनअप के साथ आप चल रहे थे, आपने जो लीग मैच खेले सारे, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, तभी तो आप टॉप ऑन द टेबल रहे, तभी तो आप डायरेक्ट फाइनल में आए। बट इस तरीके का शर्मनाक प्रदर्शन फाइनल में आके करना, तो ये चीज़ थोड़ा ठीक नहीं है। और आपने टॉस जीत के जो बैटिंग ली ना, वो बैटिंग मुझे क्या शायद आप लोगों को भी लग रहा होगा, टॉस जीत के बैटिंग लेने का मतलब यही था कि मुंबई इंडियंस है वो। और मुंबई इंडियंस का रोहित शर्मा का रिकॉर्ड शायद सबको पता है कि रोहित शर्मा जब जब IPL जीते हैं, टॉस जीतकर वो फाइनल में बैटिंग ही लेते हैं। आपको शायद याद हो 2017 का फाइनल राइजिंग पुणे सुपर जायंट और मुंबई इंडियंस के बीच में जो हुआ था, 130 रन पर भी रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस थी, वो IPL जीत गई थी। और फिर 2019 में भी आपने देखा, शेन वॉटसन बहुत बढ़िया खेल रहे थे, महेंद्र सिंह धोनी बढ़िया खेल रहे थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी और शेन वॉटसन दोनों रन आउट हुए थे। लास्ट बॉल पर मलिंगा ने सरदुल ठाकुर को LBW आउट करके IPL जीता था 2019 में मुंबई इंडियंस ने।
तो ये एक रीज़न शायद मैगलिनिंग का हो सकता है कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करना, क्योंकि मुंबई इंडियंस के साथ उसका लक चलता है कि टॉस पे अगर वो फाइनल में मुंबई इंडियंस पहले खेल जाएगी तो शायद हो सकता है कि मुंबई इंडियंस का लक साथ दे दे और वो आईपीएल का खिताब, WPL का खिताब है, मुंबई इंडियंस आराम से जीत जाएगी। शायद ये सोचकर मैगलिनिंग ने शायद बैटिंग का फैसला लिया। और दूसरा हो सकता है कि मैगलिनिंग को अपनी बॉलिंग पर ज़्यादा भरोसा हो कि हमारी बॉलिंग हम थोड़ा स्कोर कम करेंगे तो हमारी बॉलिंग बाद में डिफेंड कर सकती है। और मुंबई इंडियंस की बॉलिंग से शायद डर लग गया दिल्ली कैपिटल वुमेन को कि अगर मुंबई इंडियंस को पहले खिला दिया, बड़ा स्कोर कर दिया, तो वहाँ के इजी वोंग, साइका इसक है, नेट सीवर ब्रंट है, अमेलिया केर है, एली मैथ्यूज हैं, ये कोई कांड बड़ा ना कर दे कहीं, तो उस चक्कर में शायद वो जो भी उनको समझ रही होगी उनकी, उन्होंने बैटिंग चूज़ करी। बट बैटिंग चूज़ करके आपने जो पहले बैटिंग करते हो थोड़ा स्कोर भी टांगना पड़ता है सामने वाली टीम के लिए। आई थिंक 150 प्लस का स्कोर आपके पास होना चाहिए यदि आपको इसको डिफेंड करना है, सामने वाली टीम को हराना, तो 150 प्लस तो यार मिनिमम स्कोर होना चाहिए। जब आपको पता है कि मुंबई इंडियंस की बैटिंग क्या है और फिर आपने विकेट भी दिए, तो उन तीनों गेंदों पर विकेट दिए थे जो विकेट टेकिंग बॉल थी नहीं, तीनों फिल्टॉस बॉल पे इजी वोंग को आपने विकेट दे दिया, पूरा मोमेंटम आपका खराब हो गया। ये ऐसा इंटेंशन नहीं दिखा किसी बल्लेबाज के अंदर के, कोई रुकना ही नहीं चाह रहा। जिमिया रॉड्रिक्स आते ही चौका मारने की कोशिश कर रही थी, कोशिश का मार भी दिए थे 1-2, पर फिर भी थोड़ा संभलना चाहिए था। पर जो काम राधा यादव, शिखा पांडे ने करके दिखा दिया, ये तो पूरे WPL में ऐसा नहीं हुआ कि 10वें विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी और फिर भी 10वां विकेट गिरा नहीं। ऑल आउट होने से बचाया शिखा पांडे और राधा यादव ने, बहुत ही बढ़िया बैटिंग परफॉर्मेंस यार। इंटेंशन ये होता है बैट्समैन का, सामने वाली टीम पर पूरे तरीके से हावी होना। पीटा भी कौन है पता? इजी वोंग, नेट सीवर ब्रंट। इजी वोंग तो मैन बॉलर है ना, कि पिछले में हैट्रिक लगाई है भैया बॉलिंग विकेट की। यहाँ तो शुरू के तीनों विकेट इजी वोंग ने लिए, 19वां ओवर कूट दिया। 19वें ओवर का मैटर था, WPL में भी आ गया, इंटरनेशनल में तो इंडिया के साथ 19वां ओवर है ही पिटने वाला, चाहे भुवी से डलवा लो। ज़्यादातर भुवनेश्वर ही पिटते हैं हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट 19वें ओवर में, लेकिन यहाँ भी देख लीजिए 19वां ओवर मुंबई इंडियंस के साथ रहा, लेकिन नेट सीवर ब्रंट को भी पीटा, लास्ट बॉल पे भी 6 मारा। अब की ऑल आउट नहीं होने दी, 20 ओवर पूरे खेल गई दोनों, और 52 रन की पार्टनरशिप 24 बॉल्स में। ये इंटेंशन बल्लेबाज का होना चाहिए। हालांकि इतना तो कर दिया है कि थोड़ी देर तक मैच चला सको आप। आपका स्कोर तो 100 रन तक भी नहीं लग रहा था, और यहाँ तक अब ये खिताब मुंबई इंडियंस वुमेन जीत सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा सा भी संभल के खेलेगी तो मुंबई इंडियंस वुमेन, जिस तरीके की शुरुआत मुंबई इंडियंस वुमेन ने करी थी, उसी तरीके का एंड मुंबई इंडियंस वुमेन इस WPL में कर रही है। सेम गुजरात टाइटन की तरह, जिस तरह की गुजरात टाइटन ने शुरुआत करी थी उसी तरीके का एंड किया गुजरात टाइटन ने। फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना IPL जीता, और वही फर्स्ट अटेम्प्ट में WPL मुंबई इंडियंस वुमेन जीतने जा रही है। अब कोई ज़्यादा बड़ा कोई मिरेकल हो जाए तो हो सकता है दिल्ली कैपिटल वुमेन जीत जाए, बट आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के उस पर ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।